नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे ऑनलाइन क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक संत एवं संप्रदाय का पार्ट 2 हम पढ़ेंगे। चलिए प्रश्न स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न कल 26 तक पढ़ लिए थे, आज 27 से स्टार्ट करेंगे। समरातल दौरा स्थित है बाड़मेर जिले में, बीकानेर जिले में, नागौर जिले में, सीकर जिले में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीकानेर जिले में। अगला प्रश्न, पर्यावरण चेतना जैसी आधुनिक शब्दावली का महत्व बहुत पहले ही किस संत ने जान लिया था? पीपा जी, जाम्बू जी, लालदास जी, दादू दयाल जी। सही उत्तर बताइए। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जाम्बू जी। चलिए आगे। संत जाम्बू जी को समाधिस्थ किया गया था, मतलब संत जाम्बू जी की जो समाधि थी वो कहाँ लगाई गई थी? मुकाम में, पीपासुर में, लालासर में और जांगलू में। ये पीपासुर नहीं, पीपासर है, गलती कर देते नायब वाले। चलिए सही उत्तर बताइए। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुकाम। चलिए आगे चलते हैं। मुकाम प्रसिद्ध है जैनियों के लिए, विष्णुइयों के लिए, मुसलमानों के लिए, जसनातियों के लिए। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, विष्णुइयों के लिए। चलिए आगे। निम्न में से जाम्बू जी की रचना नहीं है? जंब सागर, विष्णुई धर्म प्रकाश, शबदवाणी, चित्तावनी। इनमें से जाम्बू जी की रचना कौन सी नहीं है? ये नहीं वाला ध्यान रखना है प्रश्न कि कौन सी है और कौन सी नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चितावड़ी। विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु जंबेश्वर से संबंधित मुख्य स्थान है? लूनी, नोखा, बालोतरा और मुकाम। सही उत्तर बताइए। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मुकाम। अगला प्रश्न, निम्न में से किस संत को उनके चमत्कारों से प्रभावित होकर दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोदी ने करतयासर के पास भूमि दी थी? ऑप्शन जसनाथ जी, जाम्बू जी, लालदास जी और माव जी। बताइए कौन सा सही हो सकता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जसनाथ जी। जसनाथ जी वो गुरु थे जिन्होंने सिकंदर लोदी ने करतयासर के पास भूमि दान दी थी। और अगला प्रश्न है 34 नंबर का, जसनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? करतयासर, मुकाम तलवा, सिगरासर, पीपासर। ये अगेन पीपासर, पीपासर कर देते हैं इसको। आंसर बताइए। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, करतयासर। संत जसनाथ जी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? संत जसनाथ जी का जन्म 1482 ईस्वी में बीकानेर के करतयासर में हुआ था। करतयासर में इन्हें 12 वर्ष तक साधना की थी। या 1506 ईस्वी में इन्होंने करतयासर में समाधि ली थी। या फिर इनके उपदेश सिम्बुद्रा व कोंडा नामक ग्रंथ में संग्रहित हैं। जो सही नहीं है वो बताना है।
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कर्त्य आश्रम में इन्होंने 12 वर्ष तक साधना की थी। अगला प्रश्न, जसनाती संप्रदाय की उत्पत्ति किस रियासती राज्य से में हुई? ये तो सभी बता सकते हैं। कर्त्य असर कहाँ पर है? बीकानेर। चलो ऑप्शन नंबर सी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जसनाती व जाम्बोजी के परस्पर मिलन का उल्लेख किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? जम्ब संहिता, सिम्बूद्रा, यशोनाथ पुराण और मंगलहरि। सही आंसर बताइए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यशोनाथ पुराण। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जसनाती संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है? धौलीधूप, कर्त्रियासर, गौठ मांगलोद, मुकाम। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्त्रियासर, कतरियासर। लालनाथ जी निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के संत थे? गुदड़ संप्रदाय, नवल संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय, विष्णुई संप्रदाय। सही आंसर बताइए दोस्तों। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विष्णुई सॉरी 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 सॉरी, एक सेकंड रुकिए, ये प्रश्न चेक हो गया। इससे पहला 39। हाँ, लालनाथ जी निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के संत थे? गुदड़ संप्रदाय, नवल संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय, विष्णुई संप्रदाय। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, जसनाती संप्रदाय। चलिए आगे चलते हैं। लालनाथ जी, चोखनाथ जी और सवाई दास जी संत किस संप्रदाय से संबंधित हैं? इसमें हो जाएगा जसनाथ जी, निरंजनी, बिश्नोई या रामकृष्णी। सही आंसर बताइए दोस्तों। आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जसनाथ जी, जसनाती संप्रदाय। अगले प्रश्न की बात करते हैं। किण संप्रदाय रा अनुयायी उघाड़े पगा अंगारा माथे नृत्य कार्य कर्या करे? लालदासी संप्रदाय, गुदड़ संप्रदाय, रसिक संप्रदाय या जशनाती संप्रदाय। सही आंसर बताओ दोस्तों। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जसनाती संप्रदाय। चलिए आगे। राजस्थान के किस संप्रदाय में पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? दादूपंथ, जसनाती, रामकृष्णी संप्रदाय, विष्णुई संप्रदाय। अग्नि नृत्य। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जसनाती संप्रदाय। जसनाती संप्रदाय के लोग अग्नि नृत्य करते हैं। अग्नि नृत्य को करते समय फतेह फतेह का आह्वान करते हैं। ये इनका रणघोष भी होता है। चलो आगे देखते हैं। शंभुद्रा व कोंडा नामक ग्रंथ में किस संत के उपदेशों का संकलन है? सूरदास, दादू दयाल, जसनाथ और चरण दास जी। चलिए बताइए दोस्तों, आपके आंसर का इंतजार हो रहा है, जल्दी बताइए। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जसनाती। जसनाती संप्रदाय के नियमों की संख्या कितनी है? 29, 36, 23, 19। जसनाती संप्रदाय के जो नियम हैं उनकी संख्या है 36, इज ऑप्शन नंबर बी। और बिश्नोई संप्रदाय के नियमों की संख्या कितनी है? 29।
ये बिश्नोई संप्रदाय की क्या है। चलो आगे चलते हैं। बमलू, लिखमादेशर, पांचला, सिद्ध किस संप्रदाय से संबंधित हैं? बिश्नोई संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, रामशनई संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय। ये स्थान है जो आपको बताने हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जसनाती संप्रदाय। यहाँ मैंने जसनाती संप्रदाय की कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें लिख दी हैं। जसनाती संप्रदाय के 36 नियमों का अभी मैंने बात की थी नियमों पर कि कितने नियम हैं इनके। 36 नियमों का प्रतिपादन 18वीं शताब्दी में सिद्ध रामनाथ जी ने किया था। किसने किया था? रामनाथ जी ने किया था। इस संप्रदाय की प्रधान पीठ कर्तियासर बीकानेर में है। इसके अतिरिक्त 5 अन्य स्थानों पर भी हैं इनकी पीठें। एक है बमलू गांव, एक है लिखमादेशर, एक पनरासर, एक मालासर और एक पांचला सिद्ध। ये 4 प्रारंभ वाली बीकानेर में है और एक अंतिम वाली जो है वो नागौर में। इनके संस्थापक हारोजी, हांसोजी, पालोजी, टोडरजी और बोयतजी। बमलू गांव की हारोजी और लिखमादेशर में हांसोजी, पनरासर में पालोजी और मालासर में टोडरजी और पांचला सिद्ध में बोयतजी। मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत थे चरणदास, लालदास, हरिरामदास, सुंदरदास। मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लालदास जी। धूलिदू गांव ग्राम किस संप्रदाय से संबंधित है? ऑप्शन जसनाती संप्रदाय, दरियापंथी संप्रदाय, दादूपंथी, लालदासी। धूलिदू। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लालदासी। निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के अनुयायी मेव मुसलमान भी हैं? चरणदासी, दादू पंथ, लालदासी, बिश्नोई। बताइए दोस्तों, आंसर बताइए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लालदासी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित संतों में से कौन जन्म से मुसलमान था? मावलजी, मावजी, दादू दयाल, लालदास, चरणदास। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बताइए ऑप्शन नंबर सी, लालदास जी। संत लालदास के लिए अच्छी तरह से जाने जाते हैं। संत लालदास जी किसके लिए अच्छी तरह से जाने जाते हैं? मूर्ति पूजा के लिए, सांप्रदायिक सद्भाव के लिए, समाज सुधार के लिए, सरल जीवन के लिए। संत लालदास जी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सांप्रदायिक सद्भाव के लिए। यहाँ लालदास जी का कुछ वर्णन है। लालदास जी ने तिजारा के मुसलमान संत कदम चिश्ती से दीक्षा ली थी तथा लालदासी संप्रदाय की स्थापना की। लालदासी मेव जाति के लकड़हारे थे, अतः इनके अधिकतर अनुयायी मेव जाति के थे। संत लालदास जी सांप्रदायिक सद्भाव के लिए जाने जाते हैं। वे गदन चिश्ती की प्रेरणा से धौलीधूप छोड़कर बांधोली गांव में सिंहसिला पहाड़ पर कुटिया बनाकर रहने लगे। टूंगर जी 7, प्राणी 7, भीखानंद जी 7 आदि इस संप्रदाय के प्रसिद्ध संत हुए। ये 7 नहीं है दोस्तों, ये साध लिखा हुआ है, ध की जगह ध, साध। अगला, ये मुगल सम्राट अकबर व दादू के समकालीन थे। ये इम्पोर्टेंट लाइन है कि ये किसके समकालीन थे, तो इसको ज़रा अंडरलाइन कर लें। मुगल सम्राट अकबर व दादू के समकालीन थे। लालदासी साधुओं में प्रचलित भिक्षावृत्ति को हे बतलाते हुए और स्वावलंबन का उपदेश देते हुए कहते हैं कि असली साधु तो ये हैं जो अपने आप कमाकर जीवन व्यतीत करते हैं। लालदासी संप्रदाय में दीक्षा लेने हेतु दीक्षितों को काला मुंह कर, जूतों की माला पहनाकर, गधे पर बिठाकर गांव में घुमाया जाता है। इसके बाद उनकी वाणी को मधुरता लाने के लिए
उन्हें शरबत पिलाई जाती है। और इनका अभिवादन जय राम है, कि जब भी कोई अभिवादन करते हैं तो ये जय राम कहकर पुकारते हैं। संत लालदास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं निम्नांकित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। संत लालदास जी आजीवन अविवाहित रहे। संत लालदास जी मृत्यु के पश्चात उनके समाधि स्थान पर मंदिर का निर्माण करवाया गया। ऑप्शन ए सही है, केवल ऑप्शन बी सही है। ए और बी दोनों सही हैं, ए और बी दोनों गलत है। आजकल यही प्रश्न ज़्यादा आ रहे हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों आ सकते हैं। नगलापीठ किस संप्रदाय से संबंधित है? नाथ संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय, दादू संप्रदाय, विष्णुई संप्रदाय। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लालदास संप्रदाय। संत हरिदास का जन्म कहाँ हुआ? कापड़ोद, कुड़की, सांवला, कतरी चासर। संत हरिदास, बताइए दोस्तों, संत हरिदास का जन्म कहाँ हुआ? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, कापड़ोद। अगले, कापड़ोद जो कि डीडवाना में है वर्तमान समय में, निरंजनी संप्रदाय की स्थापना किसने की? दादू दयाल, मावजी, लालदास और हरिदास। निरंजनी संप्रदाय, ऑप्शन नंबर डी, हरिदास। निरंजनी संप्रदाय, हरिदास। मंत्र राज प्रकाश किस संत के आध्यात्मिक विचारों का संकलन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरिदास। यहाँ निरंजनी संप्रदाय का कुछ वर्णन है। इस संप्रदाय के प्रवर्तक हरिदास जी का जन्म नागौर के कापड़ौद बीकानेर में हुआ था। इनको राजस्थान का वाल्मीकि कहा जाता है। इनका मूल नाम हरि सिंह सांकला था और प्रारंभ में लूटमार करना इनका पेशा था। 1513 ईस्वी में बौद्ध ज्ञान प्राप्त कर नाम हरिदास रखा गया। यह एक समन्वयवादी संप्रदाय है जिसकी प्रमुख पीठ गाड़ावास, डीडवाना, नागौर में स्थित है। निरंजनी संप्रदाय में परमात्मा को अलख निरंजन या हरिनंदन कहा जाता है। संत हरिदास के आध्यात्मिक विचार मंत्र प्रकाश और हरि पुरुष की वाणी नामक ग्रंथ में संकलित है। संत हरिदास जी ने डीडवाना के पास तीखी डूंगरी पर कठिन तपस्या की तथा निर्गुण भक्ति का उपदेश देकर निरंजनी संप्रदाय चलाया। डीडवाना में 1543 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? दादू दयाल, रैदास, हरिदास और धन्ना। ऑप्शन नंबर ए, दादू दयाल। और दोस्तों, दादू दयाल का यहाँ वर्णन है। राजस्थान के कबीर दादू दयाल का जन्म फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को अहमदाबाद, गुजरात में 1544 ईस्वी का माना जाता है। बचपन में इनका नाम महाबली था। इनका लालन पालन लोधीराम नामक ब्राह्मण ने किया था। इन्हें वृद्धन, बुद्धन या ब्राह्मण नंद नामक संत ने दीक्षा ग्रहण की थी। इनकी कर्म भूमि व साधना भूमि राजस्थान रही। इनकी कर्म भूमि व साधना भूमि राजस्थान रही थी, यानी कि ये जो काम इन्होंने ज़्यादातर का काम किया था राजस्थान में। इन्होंने 1568 ईस्वी में सांभर में दुनिया का नाम किया तथा यहीं पर सर्वप्रथम जनसाधारण को उन्होंने उपदेश सरल हिंदी मिश्रित सदुक्कड़ी भाषा में दिए। ये प्रश्न बहुत बनता है कि संत दादू दयाल की जो वर्णन है या उपदेश हैं वो किस भाषा में है? सदुक्कड़ी भाषा में, मिश्रित सदुक्कड़ी भाषा में। इन्होंने दादू पंथ की स्थापना की। इस संप्रदाय का नाम पहले ब्रह्म संप्रदाय अथवा पर ब्रह्म संप्रदाय था।